कुछ लोग सोचते हैं कि कुरान की ये आयत 88, 20 इस बात का साफ सबूत है कि अर्थ फ्लैट है, और कुछ का मानना है कि इस दूसरी आयत 39, 5 से साबित होता है कि अर्थ गोल है। अब ये दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती, तो असल में यहाँ हो क्या रहा है? ये आयत उन लोगों के लिए एक एविडेंस है जो मानते हैं कि कुरान में अर्थ को फ्लैट कहा गया है। लेकिन क्या ये सच में इसे साबित करता है? अगर आप बिना सही नॉलेज के कुरान की इंटरप्रिटेशन करते हैं और जो आपको समझ आता है उसी को मान लेते हैं, तो हाँ। लेकिन अगर आपके पास सही नॉलेज है या आपने स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन पढ़ी है, तो आप देखेंगे कि ये आयत ऐसा कुछ भी साबित नहीं करती। कैसे? इसका ट्रांसलेशन देखें। ये साफ तौर पर कहता है कि इसे फैलाया गया है। यहाँ तक कि अरबिक में इस स्प्रेड आउट वर्ड की रूट का मतलब फ्लैट या समतल फैलाने से जुड़ा है। तो फिर इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत क्यों है? असल में यहाँ अरबी शब्द अर्ध का मतलब अर्थ की सरफेस से है, न कि पूरे प्लैनेट से। इस आयत का मतलब है कि अर्थ की सरफेस इस तरह समतल फैलाई गई है ताकि इंसान सड़कों का निर्माण कर सकें, घर बना सकें और अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकें। लेकिन मुझे ये क्यों मानना चाहिए कि इसका मतलब सरफेस है और पूरा प्लैनेट नहीं? ऐसे सवालों का जवाब अरबी लिंग्विस्टिक स्कॉलर्स ने डिक्शनरी और तफसीर में दिया है। जैसे स्कॉलर्स बताते हैं कि इस वर्ड के दो मतलब हैं, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। जनरल मतलब में यह अर्थ पूरी प्लैनेट अर्थ का रेफरेंस देता है जो अल्लाह ने बनाई है, और स्पेसिफिक मतलब में ये अर्ध शब्द उस ज़मीन की बात करता है जिस पर हम खड़े हैं, यानी अर्थ की सरफेस लैंड। अब हम कैसे जानें कि इस आयत में कौन सा मतलब लिया गया है? इसका जवाब कॉन्टेक्स्ट में है। अगर हम कुछ आयतें पीछे जाएं, तो हम देखेंगे कि अल्लाह अपनी क्रिएशन का जिक्र करते हुए कहते हैं, क्या वे लोग नहीं देखते? ये आयत देखने की ताकत पर जोर देती है। फिर अल्लाह हमें चीज़ें दिखाते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ऊंट, आकाश, पहाड़ और फिर अर्थ की सरफेस, न कि पूरा प्लैनेट का गोला। अब अगर हम इसे दूसरी आयत से कंपेयर करें, तो हम देख सकते हैं कि इस आयत में प्लैनेट अर्थ की क्रिएशन के जनरल मतलब को इस्टेब्लिश किया गया है। इसमें तकवीर शब्द का इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब लपेटना है। स्कॉलर्स ने इसे इस तरह समझाया है कि तकवीर का मतलब लपेटना है, जैसे एक पगड़ी को सिर पर लपेटते हैं। हमारा सिर फ्लैट नहीं होता। यहाँ लपेटने का मतलब गोल आकार में लपेटना है, और जब दिन और रात को लपेटा जा रहा है तो इसका मतलब है कि अर्थ गोल है, क्योंकि यहाँ लपेटने का मतलब गोल आकार में लपेटना है। आप सैटेलाइट का वीडियो देखें, तब बात समझ आएगी। और कुरान में सूरा 55 आयत 33 में अर्थ के लिए अख्तर शब्द इस्तेमाल होता है, जिसका एक मतलब डायामीटर्स भी है। अगर अर्थ के डायामीटर्स हैं तो ये गोल है। कुरान में सूरा 79 आयत 30 में दहाहा शब्द भी अर्थ के लिए यूज़ हुआ है, जिसका अर्थ अंडे के जैसी अर्थ है, क्योंकि यह अरबी शब्द दहाया से रूट वर्ड शेयर करता है जिसका अर्थ अंडा है। बहुत से लोग यकीन नहीं करेंगे, परंतु आप अरबी देश लिबिया में जाएं और दुहिया का मतलब पूछें, वो अंडा ही बताएंगे। आप कुरान.com पर भी देख सकते हैं, और ये रहा डिक्शनरी से सबूत। और अरबिक में भी एक इंटरेस्टिंग प्रूफ मिलता है कि अरब लोग प्लैनेट्स को अल फलक कहते हैं, जो फलाक का प्लूरल है। अरबी में अंतरिक्ष विज्ञान को भी अल फलक कहा जाता है। फ्लैग का मतलब ऑर्बिट भी होता है, लेकिन इसका मतलब एक स्फेयर भी होता है, और अरब इस वर्ड का यूज़ राउंड ऑब्जेक्ट्स को रिफ़र करने के लिए करते हैं। सभी प्लैनेट्स फलक हैं, और अर्थ भी प्लैनेट है, तो यह भी फलक यानी गोल है। ये जानकारी कुछ नई नहीं है। मुस्लिम स्कॉलर्स को ये हमेशा से पता था। जैसे 8वीं शताब्दी का एक नक्शा जो मुस्लिम स्कॉलर्स ने बनाया था, ये साफ दिखाता है कि शुरुआती मुस्लिम स्कॉलर्स मानते थे कि अर्थ गोल है। इसके अलावा एक मुस्लिम स्कॉलर अल बिरूनी ने अर्थ का डायमीटर भी एक्यूरेटली कैलकुलेट किया। और सच तो ये है कि इस्लाम के सभी स्कॉलर्स के बीच एक कंसेंसस था कि अर्थ गोल है, वह भी 1000 साल पहले। अब कुछ लोग बोलेंगे कि तफसीर जलालैन में अर्थ को फ्लैट लिखा है, जो कि सही है। जलालैन दुनिया को फ्लैट मानते थे
और वह सिर्फ आयत के शाब्दिक अर्थ यानी लिटरल और अपेरेंट मीनिंग की वजह से कहते थे, बिना आयत के संदर्भ कॉन्टेक्स्ट के। हालांकि इस आयत का कॉन्टेक्चुअल अर्थ यह है कि जो अर्थ सरफेस जो आप आंखों से देख रहे हैं वह समतल दिखती है। उम्मीद है कि इससे आपको समझ में आएगा कि क्यों अतीत में कुछ इंटरप्रिटेशंस जैसे जलालैन पृथ्वी के फ्लैट होने का दावा करती थीं, लेकिन यह सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि उनसे भी कहीं पुराने स्कॉलर अल राज की तफसीर कहती है कि संदर्भ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी यह आयत पृथ्वी के फ्लैट होने को प्रूव नहीं करती, बल्कि यह केवल वही बताती है जो आंखों से दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी एक बहुत बड़ी स्फीरिकल शेप है और आंखों से यह समतल या फैली हुई दिखती है। इस तरह समतल विजिबल अर्थ सरफेस और गोल प्लैनेट के बीच कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कृपया इस वीडियो को अधिक लोगों तक शेयर करें।